नमस्कार दोस्तों, आज क्लास 10 का बिहार बोर्ड चैप्टर 13.2 का सॉल्यूशन लेकर हम आपके सामने आए हैं। आइए ये सारे सवाल को हम लोग करेंगे। जैसा कि सवाल आप देख रहे हैं, एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। देखो जो ऊपरी सिरा खुला हुआ है, इसका त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। कह रहा यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी शंकु जो है देखिए पूरा पानी से क्या है? भरा हुआ है, पूरा डबडब पानी भरा हुआ है। जब इस बर्तन में कुछ शीशा की गोली डाली जाती है, यानी देखिए गांव देहात में देखे होंगे कि बल्टा भरा बाल्टी पानी में जब बच्चा गोली डालता है या कुछ भी डालता है पानी बाहर निकलता है। तो कह रहा है ना कि इसमें गोली डाला तो इसका 1/3 भाग, 1/4 भाग, 1/4 भाग पानी बाहर आ गया। तो जब 1/4 भाग पानी बाहर आ गया तो कई गो गोली डाला गया। इसका मतलब जितना गोली का आयतन होगा वही पानी का आयतन होगा। तो मान लिए कि माना गोली की संख्या x, गोली की संख्या x, तो देखिए तो x गुने गोली की आयतन बराबर 1/4, जितना पानी गिरा उतना ही ना, 1/4 गुने शंकु का आयतन। जितना पानी गिरेगा उतना उसका आयतन होगा, यानी जय गो गोली का आयतन होगा उतना ही शंकु का आयतन। तो x गोली का आयतन जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 1/4 शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो बंधु पाई पाई कट गया, नीचे 3 3 3 कट गया, क्या बचा? x गुने 4। आर क्या है सर? ये तो सर गोली का त्रिज्या दिया है ना, कितना? 5 सेंटी। ये नहीं, ये गोली की त्रिज्या नहीं है। गोली की त्रिज्या कितना है? 0.5 सेंटीमीटर पावर 3, 1/4 पावर आर किसका? शंकु का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या इसका। तो 5 गुने 5, एच कितना है? 8 सेंटीमीटर। एच कितना है? 8। तो देखो x का मान निकालना है, सब इधर गुना उधर क्या होगा? भागा में। तो x बराबर कितना? 1/4 गुने 5 गुने 5 गुने 8 बटा 4 गुने 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5, ये हो गया। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव है तो इसके लिए 10, फिर 10, फिर 10। अब देखिए ये 4 से कटा 8 2 बार में कट गया। अब देखिए 5 से कटा ये 2 बार में, फिर ये 5 से कटा 10 2 बार में, फिर ये 5 से कटा 10 2 बार में। तो अब देखिए ऊपर क्या क्या बचा? देखिए ऊपर बचा 5 गुने 5 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, नीचे क्या बचा? 4। तो 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कट गया। तो x बराबर कितना? 25, यानी 5 गुने 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, यानी गोली की संख्या कितनी हो गई? 100। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। इसी तरह हम फिर अगला क्वेश्चन को भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में बताइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर 60 सेंटीमीटर ऊंचे और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन रखा है, यानी दो बेलन है, एक चौड़ा बेलन है एक पतला बेलन है, दोनों के एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। तो कह रहा इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान जो है लगभग 8 ग्राम के बराबर है। तो चलिए यही फिगर है, देखिए आपका, इसी का आपका निकालना है सॉल्यूशन। चलिए इसका वजन निकालना है। तो कई गो बेलन दिख रहा है आपको? 2 गो। तो पहले इसका आयतन निकालिए। तो आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। क्या है बड़े बेलन का आयतन?
पाई आर स्क्वायर एच, तो बड़ा आर है तो बड़ा आर देंगे, पाई बड़ा आर स्क्वायर एच प्लस पाई छोटा आर स्क्वायर एच। अब देखिए बड़ा का व्यास 24, तो बड़ा का आर कितना होगा 24/2 कट के 12 सेंटीमीटर, छोटा का सेंटीमीटर 8, छोटा सेंटीमीटर कितना दिया है, रेडियस दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। चलिए बड़ा एच कितना है 220, छोटा एच कितना है 60 सेंटीमीटर, तो सबका मान रख देंगे। तो पाई कॉमन ले लीजिए, बड़ा आर, आर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 220 प्लस, ऐसा करिए पहले कॉमन ले लीजिए फिर बच्चे लोग को समझ में नहीं आएगा, आर स्क्वायर एच, अब रख दीजिए 22/7, आर कितना 12 का स्क्वायर गुने एच 220 सेंटीमीटर प्लस 8 गुने 8 और 60 सेंटीमीटर, तो 22/7 गुने 144 गुने 220 प्लस 8 8 64 गुने 60, गुना करते हैं 144 और 220 में, 144 गुने 220 यानी 22 से कर लेते हैं 8 8 2 8 8 2, तो 8 16 6 बाकी 1 10 11 बाकी 1 2 1 3 एक जीरो बैठा देंगे क्योंकि 220 में था, तो हो जाएगा 31,680। कितना आ जाएगा 22/7 गुने 31,680 प्लस 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 36 2 38 यानी 3840। अब देखिए आगे क्वेश्चन कितना आया, जोड़िए 31 68 0 38 40, दोनों को जोड़ दीजिए, जब बाकी 1 8 14 1 15 के 5 बाकी 1 3 1 4 1 5 और ये 3 35,720। एक बार फिर से देख लीजिए, 0 बाद बाकी 1 8 6 14 1 15 बाकी 1 3 1 4 1 5 और 3, हाँ तो अब आया 22/7 गुने 35,520, यहाँ पाई का मान 3.14 दिया है शायद, हाँ यहाँ दिया हुआ है 3.14, तो 3.14 से गुना कर दीजिए, 3.14 गुने 35,520, ये जो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखो बंधु क्या कहा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम है, कितना ग्राम 8 ग्राम, तो देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम, तो आपके पास कितना आया है टोटल 14 इंटू 3 520 का वजन कितना 3.14 गुने 34,520 और गुने 8 से गुना कर देंगे, गुना करके देखेंगे जितना आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुना कर लीजिएगा, ये आएगा आपका ग्राम में, कितना आएगा 3.14 गुने 34 55 20 गुने 8, ये ग्राम में आएगा। तो इसको केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से भागा दे देंगे, 1000 से भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा, ये केजी में आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। आप गुना कर लीजिएगा, आंसर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन ये चैप्टर बहुत आसान है। तो आगे की ओर अगला सवाल, इस सवाल को भी करके देखते हैं। सवाल एक ठोस में जिसका ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर तेजिया है और उसमें वो शंकु भी लगल है जो 60 सेंटीमीटर तेजिया का एक अर्धगोलाकार पर आरोपित है। मतलब देखिए क्या कर रहा है, एक ठोस बनाया गया है जो पहले तो शंकुआकार है, ये शंकुआकार है और इसके नीचे अर्धगोलाकार लगा हुआ है, अर्धगोलाकार लगल है। अब इसको क्या किया गया है, इसको बेलन में डाल दिया गया है, बेलन में डाल दिया गया है। तो बेलन पहले पानी से पूरा भरल था,
तो जब इसमें डाला तो बेलन का पानी बाहर निकल गया। तब आपसे पूछ रहा है यदि बेलन की तली का, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में बचे शेष पानी का आयतन बताइए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बेलन में कितना पानी था, ठीक है। इसको डाल, इसका जो आयतन होगा उतना ही पानी बाहर गिरा होगा, यानी बेलन के आयतन में इस ठोस के आयतन घटा देंगे तब बचल पानी का आयतन निकल जाएगा। तो चलिए कैसे निकालेंगे। तो बचा पानी का आयतन, बचा पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस माइनस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन का आयतन। चलिए तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच माइनस क्या है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसी का घटाना है। चलिए घटाते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करिए, पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच माइनस यहाँ है क्या पाई कॉमन है 1/3 पाई कॉमन है, या तो डायरेक्ट गुने कर दीजिए, कितना करिएगा। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, बेलन का आर कितना है, बेलन देखिए ये है, इसका त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दिया है, कितना 60 गुने 60 गुने एच कितना है, बेलन का हाइट 180 माइनस 1/3 22/7 गुने आर स्क्वायर कितना, ई आर किसका है, इसका शंकु का आर। तो जो शंकु का आर है वही बेलन का आर है, जो शंकु का आर है वही बेलन का आर है। तो यानी आर का वैल्यू कितना 60 गुने 60 और एच कितना है, एच ये शंकु का एच, शंकु का एच कितना है यहाँ से यहाँ तक, जो शंकु का एच है वो कितना 120 ठीक है। अब प्लस 2/3 गुने पाई का मान 22/7, आर कितना है शंकु आर, इसका आर भी कितना है अर्धगोलाकार 60, तो 60 गुने 60 गुने 60। अब देखिए क्या क्या कॉमन दिख रहा आपको। तो देखिए पहले आप यहां से लीजिए 22/7 गुने 60 गुने 60 गुने 180 माइनस इसमें कॉमन लिए पहले 1/3, ठीक है। क्या क्या कॉमन दिख रहा है 1/3 दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। 22/7 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन, दोनों में 22/7 कॉमन है। 2 60 कॉमन, तीनों 60 कॉमन, इसमें दुइये को लीजिए या इसको कर लीजिए तो हो जाएगा 360 हो जाएगा, 360 थोड़ा और डिटेल करिए कॉमन इजी से और आसान लीजिए। 22/7 गुने 60 गुने 60 गुने 180 को लिख सकते हो 60 गुने 3 माइनस 1/3 गुने 22/7 गुने 60 गुने 60 120 को लिख सकते हैं 60 गुने 2, फिर प्लस कितना है 2/3 गुने 22/7 गुने 60 गुने 60 गुने 60। चलिए क्या क्या कॉमन दिख रहा है सर, 22/7 3 गो 60 सब में कॉमन है। देखिए 22/7 3 गो 60, 22/7 3 गो 60 सब में कॉमन है, ले लीजिए। तो क्या आएगा 22/7 गुने 3 गो 60, 3 गो 60 कॉमन। तो देखिए यहाँ क्या बचा, यहाँ कलर चेंज करिए, यहाँ बचा, यहाँ पर केवल 3 बचा, क्या बचा केवल 3 माइनस यहाँ क्या बचा 22/7 3 को 60 कॉमन लिए तो 1/3 गुने 2, 1/3 गुने 2, ठीक है। प्लस ये ब्रैकेट में है प्लस कितना 22/7 3 को 60 कॉमन लिए क्या बचा 2/3 चलिए
तो 22/7 गुने 6 छक 36 दिया, 36 छके 216, 6 छक 36, 36 छके 216 पर 3 शून्य। चलिए इसको क्या करिएगा, 3 माइनस 2/3 जोड़ 2/3, तो 22/7 गुने 2116 गुने 3 माइनस एलसीएम लेंगे 3, 2 प्लस 2, तो कितना आएगा 22/7 गुने 21 पर 6 शून्य, सॉरी 216 पर 3 शून्य, गुने 3 तिया 9 माइनस 4 बटा 3, तो आ जाएगा 22/7 गुने 216 पर 3 जीरो गुने 5/3, गुना कर लीजिए, यही आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए। और अगला सवाल, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का गर्दन है, यानी एक गोला है और उसमें बेलनकार का गर्दन लगल है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा का माप निकाल कर बताइए। एक बच्चा इसका आयतन निकाला है तो उसको 345 सेंटीमीटर क्यूब आया है। तो आप जांच करके बताइए क्या ये बच्चा सही जवाब दिया है। अगर जवाब सही है तो बताइए। आइए चेक करते हैं जवाब सही दिया बच्चा कि नहीं। तो देखिए, बर्तन में आने वाला पानी की मात्रा बराबर क्या होगा, गोला का आयतन, गोला का आयतन प्लस शंकु, ये बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। चलिए, तो गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, अब प्लस बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, रख दीजिए 4/3, पाई का मान दिया है क्या, हाँ दिया है 3.14 दिया है। आर कितना है, तो सर ये व्यास है 8.5, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 8.5/2, तो 8.5/2 का होल क्यूब प्लस पाई, इसका आर का वैल्यू, ये व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1 का स्क्वायर, एच कितना है 8 सेंटीमीटर। चलिए, तो पाई ये 4/3 पाई गुने, ये ऊपर से कटेगा नीचे 20 कटेगा तो कितना आएगा, 5 से 4 मरते, अब 5 से 17 बचे 85, यानी 17/4 के पावर 3 प्लस पाई गुने 8। तो चलिए क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहां से पाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ है 4/3 गुने 17 गुने 17 गुने 17, अब बटा 4 गुने 4 गुने 4, प्लस यहाँ क्या बचा पाई/1, ये 4 से ये 4 कट गया, तो पाई का मान 3.14, 17 गुने 17 करेंगे 289 गुने 17, अब बटा 16 प्लस 8/1। चलिए, तो 17 का क्यूब कितना होता है देख लेते हैं, 289 गुने 17 करिए, 9 7 63 के 3 बाकी 6, 8 7 56, 6 62 के 2 बाकी 6, 7 दूनी 14, 6 20, और फिर 289 3 11 बाकी 1, 7 1 8 9 4 49 13, फिर से गुना कर लेते हैं, 9 से 63 का 3 बाकी 6, 8 से 56, 6 62 बाकी 6, 14 6 20 और 2 3 9 2 बाकी 1 8 1 9, ठीक है, तो 49 13 आ गया। तो चलिए, तो आ गया आपका 3.14 गुने 49 13 अब बटा 16 प्लस कितना 16 गुने 8 करिए, 16 85 16 96 16 72 से 16 8 78 से
बस 28 है यानी 128। अब जोड़ दीजिए 3.14 गुने 49 13 128। 8 3 बाकी 1 3 1 4 9 10 9 बाकी 1 4 1 5 50 41 बटा 16 गुना कर लीजिए आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए।